सभी दोस्तों को आदाब। आज ये पैगाम फिर पूरे देश के लिए है। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसे 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और 12-13 हजार लोगों ने लाइक किया। अगर हमारे पैगाम देने से 3 लाख लोगों में से 1500 आदमी भी हमारी बात को मानते हुए समझते हुए गरीबों की मदद करेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अब मैं दूसरी वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग गरीबों को गले लगाएं। अगर खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है, आपके पास पैसा है, तो उस पैसे का सही यूज करें और उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा गरीबों के लिए भी निकालें। देश के अंदर, गांव देहात के अंदर अभी भी बहुत गुर्बत है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार जो काम कर रही है उससे लोगों का पूरे तरीके से भला नहीं होता। सरकार चावल दे रही है, गेहूं दे रही है, मगर राशन के लिए और भी बहुत सामान चाहते हैं। घर के अंदर तेल भी चाहिए, मिर्च मसाला भी चाहिए। गरीब आदमी गांव के झोला छाप डॉक्टरों से दवाइयाँ खाते हैं, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, साइड इफेक्ट होता है। उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग, जो लोग इस काम को कर रहे हैं, अल्लाह उनको और ज्यादा तरक्की दे, खुदा उनको और आगे बढ़ाए। और जो लोग पैसे वाले होकर इस काम को नहीं कर रहे हैं, वो इस तरफ ध्यान दें और खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए इस काम में लगें और गरीबों को अपने गले लगाएं। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों में आप अपने इलाके में लोगों को ट्रैक सूट बांटें, जैकेट बांटें, कंबल बांटें। उनकी जो जरूरत है वो पूरी करें। अगर किसी को घर में दवाई लानी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी मदद पैसे से करें। धर्म देखकर किसी की मदद ना करें, किसी से नफरत ना करें। अगर कोई परेशानी में है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसकी दिल से मदद करें। एक दूसरे से नफरत ना करें, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। जो लोग गलत हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। जो अच्छे लोग हैं वो सब कौम के अंदर हैं, बुरे लोग भी सब कौमों के अंदर हैं। अच्छाई का साथ दें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग, शहर में रहने वाले लोग, गांव का दौरा करें। गांव में देखेंगे अभी किस कदर गुर्बत में लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। मजदूर तबका ज्यादा है। 500 रुपए की दिहाड़ी में घर का खर्च ही चलता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। उनके पास दवाई के पैसे भी नहीं बचते। मैं चाहता हूं कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं, पर जितना हमसे होता है हम करते रहते हैं। आप लोग भी इस काम में आगे आए। किसी के पास पैसे डालने से बेहतर है कि उस पैसे से खुद कुछ खरीद कर किसी गरीब की मदद कर दें। बहुत लोग अपने अकाउंट में पैसे लेकर दिखावे के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं और बाकी पैसा खा जाते हैं। तो आप इस चीज से बचने के लिए अपने पैसे का सही यूज करें। अगर आपको किसी की मदद करनी है तो खुद टाइम निकाल कर
कुछ जैकेट खरीद लें, कुछ कंबल खरीद लें या ट्रैक सूट खरीद लें और उनको किसी गरीब मोहल्ले के अंदर जाकर अपने हाथ से तकसीम करें, अपने हाथों से बांटें। इससे आपको खुशी मिलेगी, आपके घर के अंदर बरकत होगी, आपकी दौलत बढ़ेगी, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। आप लोग इस काम को करके देखें, तजुर्बा करने के बाद बताएं कि आपको फायदा हुआ है या नहीं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पूरा देश खुशहाल रहे, पूरे देश के लोग खुशहाल रहें, पूरे देश के अंदर अमन और सुकून पैदा हो। कोई गरीब अपने आप को गरीब ना समझे, उसको लगे कि मेरे साथ देने वाले इस देश के अंदर बहुत लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में लगे। सरकारें भी लोगों को बहुत मदद पहुंचा रही हैं किसी न किसी रूप में, मगर वो उनके लिए नाकाफी हैं, उनसे उनका पूरा काम नहीं चलता। हम गरीब मोहल्लों में जाकर देखते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। फटे स्वेटरों में गरीब बच्चे सर्दियों का टाइम पास करते हैं, फटे पुराने कपड़ों में सर्दियों का टाइम पास करते हैं। उनके पास सही तरीके से ओढ़ने के लिए लिहाफ भी नहीं है, कंबल नहीं है, गर्म कंबल की जरूरत है वो भी नहीं है, ना उनकी हैसियत खरीदने की है। ऐसे लोगों के लिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस काम में और इस काम को खुद करें, किसी के भरोसे ना छोड़ें। आप जाकर जायजा लें, गांव के गरीब मोहल्लों का जायजा लें और देखें वहां जाकर क्या हाल है। तब आपको पता चलेगा कि लोगों को किस चीज की कितनी जरूरत है। अगर हम किसी की जरूरत पूरा कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। खुदा इसका बहुत बड़ा अजर देगा, इसका दुनिया में भी अजर मिलेगा। और मेरा मुसलमान होने के नाते ये मानना है कि हमें आखिरत में भी इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। मुसलमानों को भी इस काम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए, हिंदू भाइयों को भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना चाहिए। इंसानियत के नाते हम सब इंसान हैं। गरीब चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, उसकी दिल खोलकर मदद कीजिए। दूसरी बात, आजकल जो हालात चल रहे हैं, बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। नशा देश के अंदर बहुत ज्यादा पैर पसार रहा है और जवान तबका इस काम में बहुत ज्यादा लगा है। इस चीज में जो बच्चे इस काम को कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती उनके माँ बाप की भी है, क्योंकि अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना माँ बाप का फर्ज है। अपने बच्चों पर ध्यान दें कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल से टाइम से घर नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो फिर उसके बाद कैसे लोगों के साथ कैसी सोहबत में उसका उठना बैठना है। इस चीज के ऊपर पूरा ध्यान रखें। जवान तबका नशे की चपेट में आता जा रहा है, देश का बहुत बड़ा नुकसान इस चीज के अंदर है। जो देश का भविष्य है आने वाला, वो बर्बाद हो रहा है। जो लोग नशा बेच रहे हैं और आप उनको जानते हैं कि ये लोग नशा बेचते हैं, तो उनकी आसपास के पुलिस चौकी में या थाने में रिपोर्ट कराएं और ऐसे लोगों को बंद कराएं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो बच्चे इस काम में लग रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि वो इस काम को छोड़ दें, क्योंकि ये चीज ज्यादा दिन अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमने बहुत बच्चे देखे हैं वो इस काम से बाहर नहीं निकल पाते और उनसे फिर नशा नहीं छोड़ा जाता, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, शादी के भी लायक नहीं रहते, माँ बाप की भी जिंदगी बर्बाद होती है। क्योंकि औलाद अगर खराब हो जाए तो फिर माँ बाप को
उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें और नशा करने वालों को, जो जिनके बच्चे नशा करते हैं, उनको इस चीज से दूर रहने की हिदायत करें, उनको रोकें। और जो लोग नशा बेच रहे हैं उनकी शिकायत करें। मैं तो सरकार से अपील ये करता हूं कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर नशा बेचने वाले लोगों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। जो देश का भविष्य खराब कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनको गलत आदत में डाल रहे हैं, अपने थोड़े से फायदे के लिए दूसरे का घर बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमने जो पहले वीडियो बनाई थी उससे काफी असर हुआ है। काफी लोगों के मैसेज हमारे पास आए हैं कि भाई हम अपने इलाके के अंदर इस काम को करने में लगे हैं। तो हमें खुशी हुई है कि कुछ भाइयों के मैसेज मेरे पास आए और वो इस काम को अब कर रहे हैं। लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। थोड़ा सा समझाने से, हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा समझाने से वो बात को मान जाते हैं और समझते हैं। हमें बहुत खुशी है कि काफी लोग इस काम में लग चुके हैं और आगे भी लगते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप अपने परिवार पर पूरा ध्यान दें, अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखें। करते हैं, अगर आपके बच्चे की ऐसे लड़कों से दोस्ती है तो अपने बच्चों को समझाएं और उनसे दूर रहने की हिदायत करें। ऐसे लड़कों के साथ अपने बच्चों को ना रहने दें। सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और होना पड़ेगा। देश के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। बहुत लोग मजाक भी उड़ाते हैं, हमारी बातों को मजाक में लेते हैं, मजाक के अंदाज में। बहुत लोग सोचते हैं कि ये काम फेमस होने के लिए किया जा रहा है, पर इसमें फेमस होने का कोई सवाल नहीं है। हम खुदा का शुक्र है, हमें फेमस होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से मदद की जरूरत है। ये काम सिर्फ देश के लिए किया जा रहा है। आप लोगों को जो बात कही जा रही है वो देश के लिए, देश के हित में, आपके हित में, आपके बच्चों के हित के लिए की जा रही है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ज्यादातर लोगों को पैगाम पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और आइंदा हमारी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। तीसरी बात, जो गायें बाजारों में घूम रही हैं वो कचरा खा रही हैं और गायें, हम भी गाय की बहुत इज्जत करते हैं और हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। उनकी उसी तरीके से कदर भी कीजिए, उनको अच्छा चारा खिलाइए, जितना हो सके उनकी खिदमत करिए। आसपास अगर कोई गौशाला है तो उनको गौशाला पहुंचाएं। अगर आसपास कोई गौशाला नहीं है तो उनके चारे का वहीं पर इंतजाम करें। एक रोटी खिलाने से या दो रोटी खिलाने से उनका पेट नहीं भरेगा। आप सब लोगों से अपील है कि उनकी गायों की भी खिदमत करें, बैलों की भी खिदमत करें। बेजुबान जानवरों की खिदमत करना भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर कहीं किसी इलाके में आसपास पानी नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो आप किसी बर्तन में पक्षियों के लिए अपनी छत पर पानी रखें। किसी बर्तन में पानी रखेंगे, पक्षी उसको पिएंगे तो आपको दुआएं देंगे।
थोड़ा बहुत छतों पर अपनी दाना भी डाल दिया करें ताकि पक्षी आए और अपना पेट भर लें, और किसी बर्तन में थोड़ा पानी भी रख दिया करें। बात नंबर 4, बहुत गरीबों की लड़कियां शादी के बगैर घरों में बैठी हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन बेटियों की शादी कराएं, उसमें ज्यादा से ज्यादा मदद जो हो सकती है वो करें। ऐसी बेटियों की शादी कराने में बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा सवाब का काम है। ऐसे लोगों की ज्यादा मदद करें। किसी की बेटी पैसे के अभाव में या गुर्बत के कारण घर में बैठी है तो आप लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। अगर आप मदद करने के लायक नहीं है, किसी दूसरे से कहकर उसकी मदद करवाएं। ऐसी बेटियों का भी पूरा ध्यान रखा जाए। बातें तो बहुत हैं, मगर फिर तीसरी वीडियो में मुखातिब होंगे, फिर आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज। शब्बा खैर।